आज तो मार्केट में ब्लड बाथ हुआ, स्टार्ट हुआ और बस उसके बाद क्या ही कहना सेकंड हाफ में। लेकिन सबसे ब्रूटल फॉल ये था लगभग 2:30 बजे के बाद जो आया ना, और सीधा सीधा 3:25 में जो कैंडल क्लोजिंग हुआ वहां तक ये दिया है फॉल, ऑलमोस्ट 1 आवर का फॉल था। कल के लिए क्या प्लान था? देखिए, हर रोज अपने ट्रेडर के तौर पे क्या करना है, अपना काम है एक रोबस्ट प्लानिंग करना, जिसका एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सक्सेस रेट हो अच्छा हो, नेट नेट पैसा आना चाहिए, वो होता है। ठीक है। मेरा जो सिस्टम होता है मॉर्निंग में ट्रेड करके बाहर निकलने का, यहाँ पे अपना प्लानिंग था कि ये जो जोन है इसको तोड़ने मार्केट को बहुत डिफिकल्टी करना पड़ेगा। ये जो जोन था और हुआ भी ऐसा ही, यहाँ से टूटते हुए आया, और ये जो जोन था इस पर्टिकुलर जगह पे प्राइस है आराम से पॉज कर गया, इस जगह पे होल्ड कर गया। तो इस जगह पे पहुंचता है प्राइस, और बहुत कोशिश करता है यहाँ पे इसको तोड़ने का, लेकिन एक कोर्स में नहीं तोड़ पाता। दूसरी बार गया, देखिए कितना तगड़ा स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट दिया इसको क्रॉस करने का, नहीं कर पाया। बहुत टाइम यहाँ से रुका, यहाँ भी आने के बाद लगभग 12:10 से लेकर लगभग लगभग का 1:20 तक, 1 घंटे तक यहाँ पे प्राइस को फिर से कितना रखा है, 20 पॉइंट के रेंज में रखा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस लाइन, कि इसको कितना डिफेंड करने की कोशिश किया, प्राइस को इतना आसानी से नहीं तोड़ा है। एकदम एग्जैक्टली चार्ट है, कोई चेंज नहीं है। कल वाले वीडियो में भी है, टेलीग्राम पे भी है, देख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने इसका कितना एडवांटेज उठाया है। और बहुत टाइम रुकने के बाद तब जाके फाइनली यहाँ से स्लिप करा है, ये भी इसको होल्ड किया, और तब जब बिल्कुल लगता है ना कि जैसे इंटेंशनली सेलिंग जो होता है ना वो किया गया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसको रोकने की कोशिश नहीं किया जा रहा था, लेकिन कोई था जो बहुत डेस्परेट होकर एकदम उसका बैठा हुआ था कि सेल करना ही, गिराना ही है, गिराना ही है, गिराना ही है। और जब वो इस चीज में सक्सेसफुल हुआ है तो उसको काफी टाइम से, मतलब जो भी कहिए, एक्सपायरी का बेनिफिट है। ऐसा लग रहा था कि सम इट इज लाइक समवन इज टेकिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस एक्सपायरी, और वहां पे तगड़ा पैसा लपेटने का अपना प्रॉपर जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करा है। ठीक है। और कुछ कहानी नहीं है, टूटते हुए गया और नीचे चलते हुए आया, और बहुत स्ट्रांग फॉल दिया उसके बाद। मॉर्निंग का यहीं पे आके रुक गया था इस पर्टिकुलर जगह पे, एक्जैक्टली 9:55 पे पॉज हो गया, और पूरे टाइम साइडवेज ही रहा 2 घंटे। उसमें बहुत छोटे से रेंज में था, जब तोड़ा है तब जाके मूव दिया है। तो ये अपना प्लानिंग था, जब तक इस रेंज को तोड़ेगा नहीं तब तक बढ़िया सा मूव आएगा नहीं। ठीक है। तो आज एक्सपायरी था, कहानी हुआ खत्म, और इस तरीके से आज का जो मामला है मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बेकार है। बहुत बहुत बड़े अमाउंट में जो मार्केट कैप है आज इरोड हुआ है। नंबर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, कितने का इरोड हुआ है, क्या हुआ है, अभी देखा नहीं हमने कि कितना का हुआ है। कल के लिए क्या प्लान करेंगे? तो रूल सिंपल सा होता है कि बहुत बड़ा सा जब मूव आता है तो मूव आने के जो नेक्स्ट डे कहानी चलती है उसमें क्या होता है, हमारा एक कहीं ना कहीं मार्केट में एक ट्रैप क्रिएट करने का कोशिश किया जाता है, जहां पे लोगों को लपेटा जाएगा। अब यहाँ पे जो एक नियर टर्म में, अब सीधा सीधा वही है, साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत ज्यादा कुछ तो बचा नहीं है, जब मर्जी होगा वहां तक दौड़ते हुए पहुंच जाएगा। एक ये जोन हो गया, और दूसरा जोन हमारे लिए ये हो जाता है, ये स्पेसिफिक जगह यहाँ पे है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये हो जाता है। ये दो जोन है, यहाँ भी प्राइस बहुत टाइम तक रुका है, इसमें भी बहुत टाइम तक रुका है, और यहीं से मूव जब स्टार्ट हुआ था, तो जब यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे देखोगे ना गैप भी था, तो इसको फील करने में 338 का जो जोन है इसको तोड़ने में मार्केट को थोड़ा सा कोशिश करना पड़ा है ज्यादा। फाइनली आगे इस गैप को फील कर दिया, एक्चुअली एक बार इसको फील करके जा चुका था। ये हिस्सा है अब यहाँ पे बचा हुआ है। अब मान लो कि इतना ही निगेटिव हो जाए मामला, कि पूरा सरकते हुए यहाँ तक भी आ जाए, तो क्या बोला जाए? अब जब बैठ जाएगा सामने वाला कि सेल करके पटकना ही है इसको, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। बट नियर टर्म में लग रहा है कि 25,000 से लेके 25,164 के बीच का जो जोन है मार्केट के लिए बढ़िया सा सपोर्ट का काम करने वाला है, और इसी जोन के जस्ट ऊपर से मार्केट आज बाउंस करा है। ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, अगेन इसमें छोटा सा आपको रेंजिंग मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके अंदर प्राइस आ जाता है तो इतना आसानी से एक बार में तोड़ के फिर नीचे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि आज फॉल किया है तो कल भी ऐसा ही प्लान करेंगे तो हमें मूव मिल जाएगा। क्या पता अगर कल शॉर्ट कवरिंग में फिर तोड़ के 716 पहुंचा दे, तो यू नेवर नो दिस। ठीक है। अब हमारे लिए ये जोन तो खत्म हो चुका है, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब इस वाले जोन की बात कर ले तो ये हो जाएगा, और अब बाउंस या साइडवेज, इसमें एक स्ट्रेटजी रख सकते हैं कि बॉटम में मिले तो ऊपर तक का ऊपर में रखे, तो नीचे तक का। अदरवाइज ये जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग जोन का काम करेगा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग जोन। ये जब तक डिसाइसिव तरीके से नहीं तोड़ेगा तब तक हमारा बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, विल नॉट गेट एनी बिग अपॉर्चुनिटी। इसके ऊपर से बाउंस जाए तो भी हो सकता है 433 के आसपास तक मिल जाए, तो 200-250 पॉइंट का मूव मिलेगा, या फिर इसमें एक छोटा सा मूव देखने को हमें मिलेगा। यही ध्यान से रखना, इस जगह बाउंस मिले तो अप साइड, नीचे आते हो यहाँ तक का प्लान करना है, या फिर इस जगह तक का प्लान करना है हमें। ठीक है। ये एक जो जोन हो गया अभी हमारे लिए कैसा हो जाएगा, फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा मार्केट जो होता है ये हमारे लिए साइडवेज जोन नहीं होगा, साइडवेज का तो कहानी खत्म हो गया। ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन का काम करेगा। अब यहाँ से दोबारा प्राइस इस जगह पहुंचेगा तो क्या होगा, इस हिस्से में फिर से सेलिंग हमारा एक ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पहुंचता है तो नीचे की तरफ आएगा, सो गुड प्लान फॉर द सेल साइड ट्रेड, अगर यहाँ तक प्राइस पहुंचने में सक्सेसफुल हो पाता है तो। रेस्ट लाइव मार्केट में जो चीजें होंगी, कोशिश अपना ये होगा कि मॉर्निंग में जो ट्रेड होता है उसको खत्म करें, उससे रिलेटेड जो अपडेट होता है वो आपको दे दें।
और कोशिश कीजिए आप भी डिसिप्लिन होने का, एक सर्टेन टाइम के लिए मार्केट में आइए, ट्रेड कीजिए, जाइए, अपने हिस्से का पैसा बना, खुश रहिए। कभी भी पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक का सोचिए मत, आपके नसीब में जो होगा आपका मिल जाएगा। हो सकता है कि जिस समय बहुत तगड़ा सा मूव, मान लो कोई सेकंड आपका ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा है और इसी जगह पे जाके वो एंट्री प्लान करता है, तो उस केस में क्या है कि इस आदमी को वही जो मोमेंटम मूव था वो मिल गया, तो उस समय उसकी किस्मत होगा, उसी समय यहाँ उसी समय मूव दे दिया। कभी मॉर्निंग में ही आपको अपने हिस्से का मुंह मिल जाएगा बहुत शानदार तरीके का, तो अपना हिस्सा अपना टाइम जो है ना वहाँ पे बने रहिए, रैंडमली इधर उधर मत दौड़िए, लॉजिक को सिंपल रखिए। तो यही कल का प्लान है, साइडवेज जोन या इसके ऊपर में जाएगा तो प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज आराम से बैठ के यहाँ पे देखेंगे। इस अभी तो बायस ही रखेंगे, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से सेल मिल जाए तो ये एक स्ट्रांग मूव मिल जाएगा, या इसके नीचे छोटे छोटे ट्रेड्स करेंगे। अगेन जब इसको तोड़ेगा नीचे तब जाके डिसाइसिव मूव आएगा, अदरवाइज हमें ऐसा स्ट्रांग मूव आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा कल तो ट्रैप रहना है इसमें, क्योंकि आज इसमें बढ़िया सा मूव आपको मार्केट यहाँ पे ऑफर कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लॉजिक क्लियर होगा। बाकी आपका ट्रेडिंग आज का कैसा रहा ये बताइएगा, और ये बताना मत भूलिएगा कि ज्यादा ट्रेड तो नहीं किए हैं। कभी कभी क्या होता है इंसान कि एक दिन का ट्रेड छूटने के चक्कर में नेक्स्ट डे सोचता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हमारा काम कैसा होगा, देन स्टार्ट डूइंग द रैंडम ट्रेड्स। तो उससे बचिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स दो से ज्यादा आपका कहीं भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर आप बढ़ा रहे हो दो से ज्यादा तो आपका प्रॉफिटेबल होने में कंसिस्टेंटली हो सकता है एक दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन वो स्लोली चला भी जाएगा, बिकॉज डिसिप्लिन से आया हुआ प्रॉफिट होता है वही टिकता है। रैंडम जो आया होता है वो तो चला ही जाता है, वो बचता नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा कहानी था जो शेयर करना था आपको एनालिसिस के बारे में, और बाकी आपको कैसा लगा बताइएगा। और चीज़ों को सिंपल रखिए, जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।